डियर केमिस्ट्री एस्पायरेंट्स, अभी देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स के बारे में चर्चा करने का जा रहा हूँ, जिसमें स्कैनर में दिया गया है। यूनिट 12 NCERT +2 लेवल का बुक है। इन द प्रीवियस यूनिट यू हैव लर्न दैट द एलिमेंट कार्बन हैज़ अ यूनिक प्रॉपर्टी कॉल्ड कैटनेशन ड्यू टू विच इट फॉर्म्स कोवलेंट बॉन्ड। तो क्या प्रॉपर्टी के कारण यह कोवलेंट बॉन्ड को बनाता है इन अदर कार्बन एटम्स, एंड ऑल्सो कोवलेंट बॉन्ड्स विद एटम ऑफ अदर एलिमेंट्स लाइक हाइड्रोजन। देखिए अदर एलिमेंट्स में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस एंड हेलोजेंस को यहाँ चर्चा किया गया। द रिजल्टिंग कंपाउंड्स आर स्टडीड अंडर दिस सेपरेट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें अलग से इसको स्टडी करते हैं, जिसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नाम दिया गया। दिस यूनिट्स इनकॉर्पोरेट सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक ऑफ एनालिसिस रिक्वायर्ड फॉर अंडरस्टैंडिंग द फॉर्मेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। एनालिसिस देखिए, यहाँ एनालिसिस क्या है, ग्रीक वर्ड है। एना का मतलब आपका जो है कि उसको स्टडी करना, और लिसिस का मतलब कि स्प्लिटर अलग से स्टडी करना स्पेशली। तो अब जब एनालिटिकल वे में करेंगे तो एनालिसिस कहते हैं इसको। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एनालिसिस करने से हम इन सब जो एलिमेंट्स को जान सकेंगे। जनरल इंट्रोडक्शन के तहत ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर वाइटल for sustaining life on earth and include complex molecules like genetic information bearing deoxyribonucleic acid DNA and proteins that constitute essential compound of our blood. इसमें DNA, deoxyribonucleic acids and proteins that constitute essential compound of our blood, जो कि हमारा ब्लड का आवश्यक कंपोनेंट है, मसल्स एंड स्किन। तो देखिए इन अर्थ द सस्टेनिंग द कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बहुत महत्वपूर्ण है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अपेयर इन मटेरियल्स लाइक क्लोथिंग, फ्यूल्स, पॉलीमर्स, डाइज एंड मेडिसिन्स में भी मिलता है। दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट एरियाज ऑफ एप्लीकेशन ऑफ दिस कंपाउंड्स। एंड साइंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज अबाउट द 200 ईयर्स अगो ओल्ड। देखिए 200 साल पुराना है, अराउंड द ईयर 1780। केमिस्ट बिगिन टू डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑर्गेनिक कंपाउंड obtained from plants and animals and organic compounds prepared from mineral sources. Berzelius, a Swedish chemist, proposed that a vital force was responsible for the formation of organic compounds. Berzelius, a Swedish chemist थे, स्वीडन के। उन्होंने vital force was responsible के बताया organic compounds होते हैं। However, this notion, जो notion means idea, was rejected in 1828 when F. Euler synthesized an inorganic compound, यूरिया फ्रॉम एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड अमोनियम साइनेट। तो अमोनियम साइनेट का फॉर्मूला देखिए NH4CNO, एंड हीट करने पर NH2CO यूरिया बनता है। द पायनियरिंग सिंथेसिस ऑफ एसिटिक एसिड बाय कोल्ब 1845 एंड दैट द मीथेन बाय बर्थेलॉट। मीथेन देख लीजिए, बर्थेलॉट solved conclusively that organic compounds could be synthesized from inorganic sources in a laboratory. इनऑर्गेनिक सोर्स से के द्वारा प्रयोगशाला में, लेबोरेटरी में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। एंड इन दिस सेगमेंट द डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी, कोवलेंट बॉन्डिंग ushered ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इनटू इट्स मॉडर्न सेफ। तो यहाँ पर बेसिक प्रिंसिपल को हमने जाना, और अगले वीडियो में बहुत कुछ जानने का प्रयास करेंगे। और इन दिस सेक्शन एंड नेक्स्ट वीडियो वी विल शेयर विद the audience tetravalence of carbon, shape of organic compounds, the shape of carbon compounds. We will meet in next session with a lot more. Till then, thank you.